अब हम देखते हैं पहाड़ी कोरबा के बारे में। पहाड़ी कोरबा के बारे में कोई ख़ास तो नहीं है, बाकी सब वही है। इनका ये थोड़ा सा है कि जो दरहा है, 5 वर्ष होने के बाद बच्चे के हाथ में 10 से 16 निशान लगाते हैं, उसको दरहा कहते हैं। हंडिया चावल से बनी शराब है, वही 6। मियारी इनका जातिगत पंचायत है। और नृत्य ये लोग कहते हैं दमनज या डरावनी, बस है। कुमारी भात बोलते हैं क्रियाकर्म के समय जो खाना खिलाते हैं उसको। इसमें हटव्या प्रचलित है। द्रविड़ियन प्रजाति के हैं ये लोग। व्यवहार को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, और कोई खास नहीं है। अब देखते हैं हम बिरहोर। बिरहोर जो होता है वो गीतू ओना इनका युवा गृह होता है, यही इसका ज़्यादा प्रचलित है। विलुप्त होती प्रजाति हैं ये। अबुझ माड़िया ये जो है दंडामी माड़िया की उपजाति हैं। ये आदिम संस्कृति हेतु विश्व प्रसिद्ध है। 2009 तक निषेध क्षेत्र था, प्रवेश होता है इसमें। विजी पिग्मी जनजाति से तुलना किया जाता है। द्रविड़ियन प्रजाति के हैं। अभुज मतलब अज्ञान होता है, संस्कृति अभी से अज्ञात है उसका। मेटाभूम माटी भूमि अपनी पहचान बताते हैं ये लोग। और टोटम प्रणाली अपनाते हैं। वधु मूल्य हमारा प्रचलित है इसमें। गांव के मुखिया द्वारा स्थानांतरित कृषि किया जाता है। अब देख लेते हैं हम कमार। कमार जो होता है बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और दाहिया इसका स्थानांतरित कृषि होता है। जी.एस. घुरियन ने थेसिस लिखा है द कमार करके। ये लोग आयुर्वेद उत्पाद के संग्राहक के रूप में जाने जाते हैं और कर्मा नृत्य कहते हैं। और घर में मृत्यु के बाद ये लोग नया घर बना लेते हैं। और पंचायत इसका कहलाता है कुरहा। अब होता आ गया पंडो। पंडो का कोई खास नहीं है, पांडव के वंशज मानते हैं। और उसके बाद है भुंजिया। भुंजिया भुंजिया जो होते हैं तब लोहे से दाग कर बीमारी का इलाज कराते हैं, इसलिए नाम भुंजिया पड़ गया। और ये लोग लोहे के औजार बनाते हैं। उसके बाद आता है कोल मुंडा की उपजाति हैं ये। और ये कोल लोगों का पहचान है कि दाहिया इसका पंचायत होता है। ये भी विलुप्त होती है प्रजाति हैं। उसके बाद है भील और उसके बाद है मुंडा। उसके बाद आता है भत्रा। भत्रा जो होता है भूमकाल विद्रोह से संबंधित है, उड़िया जनजाति कहलाता है ये। उसके बाद है खुड़िया। उसके बाद है खैरवार। खैरवार संत गहिरा गुरु की जनजाति है, ऐसा माना जाता है। खैर वृक्ष से कत्था निकालते हैं। उसके बाद है कोरकू। कोरकू मुंडा समूह में कोल की उपजाति हैं। कोरकू मतलब लोगों का समूह होता है, जमीन खोदने वाले। खम स्वांग गांव के बीच में खंभा खोद के नाचते हैं लोग। उसके बाद है उराव मुंडा परिवार से ही संबंधित। ये भी शैक्षणिक रूप से सबसे उन्नत है, सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को अपनाए हैं लोग। जैसे इसका गोत्र है तिग्गा मींज लकड़ा। सरहुल नृत्य कहते हैं साल वृक्ष में जब फूल लगता है तब। सरना देवी को साल वृक्ष में निवास मानते हैं। कुरुख इनका पारंपरिक भाषा है। धूमकोरिया इनका युवा गृह है। मांझी गांव का मुखिया होता है। परहा गांव का समूह और परहा राजा जो होता है समूह का मुखिया होता है। धर्मेश इसका प्रमुख देवता होता है। अब हम देखते हैं नगेशिया मुंडा परिवार से ही संबंधित है। अपने को सर्प के वंशज मानते हैं, सर्प पकड़ने का काम करते हैं। उसके बाद है भैना मिश्रित जनजाति है, बैगा कमार का। धनवार धनवार धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध होता है। उसके बाद है अगरिया लोहा गलाने का काम करते हैं। वेरियर एल्विन ने द अगरिया नाम की बुक लिखा है। उसके बाद आता है बिंझवार। बिंझवार विंध्याचल से आए मानते हैं, 12 भाई बैठकर की पूजा करते हैं। इनका तीर जो है जाति चिन्ह होता है। वीर नारायण सिंह इसी जनजाति के थे। कौन सा? बिंझवार। उसके बाद आता है परधान परसों पेन की पूजा करते हैं। उसके बाद आता है सौता विलुप्त होती हुई प्रजाति है। उसके बाद है सौरा। सौरा
कोई विशेष नहीं है इनका, ये जो है अभी भी मछली पकड़ना, कृषि मजदूरी करते हैं। उसके बाद आता है गोंड। इसकी 41 उपजाति है, छत्तीसगढ़ में 30 है। इनका हिस्सा पूरे जनजाति में 55% है। छत्तीसगढ़ में 15 लाख है। दुनिया में सबसे बड़ी जनजाति है। शासक जनजाति के रूप में ये पहचाना जाता है गोंड लोग, और इनकी उत्पत्ति जो है पर्वत से हुआ है, गोंडवाना लैंड से। ये लोग कई नृत्य करते हैं, कर्मा शैला वगैरह। नारायणपुर की मड़ई के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग मृत्यु के तीसरे दिन कोज्जी करते हैं और 10वें दिन कुंडा मिलान करते हैं। बोली इसकी गोंडी है। उसके बाद आता है हलबा। आर्थिक रूप से सबसे विकसित जनजाति के रूप में जाना जाता है। ये कबीर पंथी हो गए थे। और महादेव पार्वती से उत्पन्न मानते हैं अपने को। उसके बाद है दोदला या धुरवा, और उसके बाद है मुड़िया, गोंड की उपजाति हैं। सांस्कृतिक रूप से सबसे उन्नत है और ईसाइयों के विरुद्ध कई बार विद्रोह किए गए हैं। लिंगोपेन इनका प्रमुख देवता है। कक्सार पाटा इनका नृत्य है। और घोटुल युवा गृह में घोटुल पाटा नृत्य भी करते हैं। वेरियर एल्विन ने लिखा है मुड़िया एंड देयर घोटुल। उसके बाद है पेड्डा या पेड्डा स्थानांतरित कृषि हैं। ये बाल तोड़ मड़ई मेला के उत्सुक नाच हैं। गीत रेला नृत्य गीत करते हैं, जोड़ी नृत्य होता है। उसके बाद है दंडामी माड़िया, गोंड की उपजाति। ये भी सुकमा के नदी बेसिन के जंगलों में रहते हैं। गौर नृत्य करते हैं लोग, गौर बाइसन का सींग लगाकर। वेरियर एल्विन ने बाइसन हार्न माड़िया लिखा है। बेस्ट डांस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। सबसे अधिक स्थानांतरित कृषि यही लोग करते हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के हैं। इसका देवता दूल्हा देव ठाकुर देव है। सल्फी खाते हैं ये लोग, और गोंड के सभी त्यौहार ये मनाते हैं। उसके बाद आता है पंधी, और उसके बाद आता है मंझवार, मांझी या मांझिया भी कहते हैं। उसके बाद आता है कंवर, कौरवों से अपने को के वंशज मानते हैं अपने को। योद्धा के रूप में जानते हैं, अधिक सैनिक में काम करते हैं। संत गहिरा गुरु की पूजा करते हैं ये लोग। गोटी इसका टोटम है, और सगरा खंड इसका प्रमुख देवता है। अब उसके बाद आता है परजा। परजा गोंड की उपजाति हैं। ये भूमकाल विद्रोह से संबंधित है ये लोग, और बिरसा मुंडा इसके गांव के मुखिया होते हैं। धांगर बक्सर लड़के लड़कियों के लिए अलग सांस्कृतिक भवन, घोटुल जैसा नहीं होता, वो होता है। उसके बाद है गदबा। ये भी पिछड़ी हुई जनजाति है, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है।